शिवम त्यागी, कई लोग तो ये कह रहे हैं कि ये तमाम लोग आपकी तरफ से यानी बीजेपी की तरफ से प्लान किए गए हैं। देखिए, एक चीज़ रुबिका जी सभी को समझनी पड़ेगी कि ये कोई प्लांट वाला विषय है नहीं और ये अभी का विषय नहीं है। कुछ महिलाओं ने पूजा के अधिकार को लेकर एक अर्जी लगाई और उसको लेकर कोर्ट लगातार उस पर जो है बातें करता आ रहा है, लगातार उस पर कब तमाम ऑर्डर्स हैं, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि गुलाम सरवर ने कहा कि भाई हम क्या कोर्ट भी ना जाएं, हमें कोर्ट भी जाने से रोक दोगे क्या? मैं तो एक चीज़ कहना चाहता हूँ, बिल्कुल जाना चाहिए, आप हमारे भाई हैं। लेकिन मैं वो दिन देखने वाला बहुत ही अच्छा उम्र का एक व्यक्ति था जिस दिन राम मंदिर का वर्डिक्ट आया था। उस दिन असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, इनफेलिबल नहीं है। तो अगर आप आज कोर्ट को मान रहे हैं तो माने, भारतीय जनता पार्टी कोर्ट को मानती है, कोर्ट का सम्मान करती है और जो भी वर्डिक्ट होगा उसको हम स्वीकार करेंगे। लेकिन अब इन्होंने कहा कि भाई देखिए, आप कोर्ट को कैसे मानते हैं? अब बीच में अब बोलना पड़ेगा। 6 दिसंबर 1992 को आपने उस आदेश में सब बरी हो चुके हैं। अब मैं बोल लूं, कोई बरी नहीं हुए हैं। आपके बीच में नहीं बोला ना मैं, ये बीच में आप किए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया सबको। प्लीज अब आप मुझे बोलने देंगे कि नहीं? मैं 20 मिनट बाद बोला, आप सुन लीजिए जरा, इतनी क्या परेशानी है। दूसरा, अब कहते हैं कि भाई वहां मंदिर है, मस्जिद है, इस चीज को कैसे तय किया जाए? छोड़ दीजिए, मैं तो कहता हूं छोड़ दीजिए। आप हिंदुस्तान, संस्कृति सब कुछ छोड़ दीजिए। आप सीधा जो है, जो दुनिया में अराउंड द वर्ल्ड इसके बारे में जो हिस्ट्री है उसको लेकर आते हैं। 635 ईस्वी में प्रसिद्ध चीनी यात्री हुआ करता था हुआन सांग, वो आया था हिंदुस्तान, वो आया था काशी, उसने अपनी किताब में लिखा हुआ है और उसने उस मंदिर का वर्णन किया हुआ है। वहां पर किसी और स्ट्रक्चर का कोई वर्णन नहीं है, छोड़ दीजिए आप उसको। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 1194 से 1197 में मोहम्मद गौरी ने पहली बार मंदिर को करीब करीब तहस नहस कर दिया और वहां पर रजिया मस्जिद बनाई। रजिया मस्जिद बनाने के बाद फिर उसके बाद 1490 में लोधियों ने उस मंदिर को तोड़ा और फिर 1669 में तोड़ा गया इसके द्वारा, क्या कहते हैं, औरंगजेब के द्वारा। अब आप मुझे एक चीज बताइए, 3 बार एक मंदिर तोड़ा, 3 बार मंदिर टूटने के बाद इसके सारे साक्ष्य मौजूद हैं। और ये जो औरंगजेब ने तोड़ा, इसको तो मासिरा आलमगीर में भी लिखा हुआ है, और मासिरा आलमगीर में ही नहीं लिखा हुआ है, हसन निजामी की ताउल उम्र में भी लिखा गया है, वहां पर भी है। हमारे पूरे एक स्ट्रक्चर के डॉक्यूमेंटेशंस हैं, कब मंदिर था, कहां था, किसने तोड़ा, कैसे तोड़ा, और जिन्होंने तोड़ा उनका इतिहासकारों ने भी उसका उल्लेख किया। लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, ये बिल्कुल सही बात है, ये हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, ये विषय है ही नहीं। ये विषय संस्कृति का है, ये विषय इतिहास का है, ये विषय मेरी सांस्कृतिक धरोहर का है और ये विषय हिंदुस्तान का है। आप इसमें इतना परेशान क्यों होते हैं? कोर्ट का जो निर्णय होगा वो सारी आंखों पर सर्वमान्य है। लेकिन ये बात सही है कि ये मसला अगर प्रेम से प्यार से हल कराया जाए तो क्या दिक्कत? जवाब, और उसके बाद अश्विनी उपाध्याय जी का ये विषय, मसला प्यार से कभी हल हो पाएगा सरवर साहब? नहीं, प्यार की भाषा का इस्तेमाल होगा तो बिल्कुल प्यार से होना चाहिए, लेकिन यहाँ बहुसंख्यकवाद की बू आती है एक एक शब्दों से, और यही बहुसंख्यकवादी सोच जो है, बताया मैं तो सरवर साहब जवाब दीजिए, आपसे सवाल था मेरा जी। जो रास्ता बनता हुआ भी रहता है वहां भी विराम लगता है। विराम क्यों लगा रहे हैं आप जी? विराम क्यों लगा रहे हैं? जवाब थोपेंगे तो अच्छा, मुझे एक चीज, मेरा एक सवाल है आपने जैसे अयोध्या, मेरा एक सवाल है आपसे। मैं और आप भाई हैं दोनों, हम दोनों की लड़ाई हो गई। अगर हम दोनों की लड़ाई हो गई तो हमें उसमें लड़ाई में गलती किसकी है उसका कानूनी पहलू ही लेना पड़ेगा ना। अगर मुझे 10 सेकंड और दे दीजिए फिर आप बोलिएगा। अब फिर मुझे 10 सेकंड और दीजिए, अब 10 सेकंड और दे दीजिए ना प्लीज। अब आप बीच में बोलना चाहते हैं। अब एक और चीज बताइए, अगर बुखार है तो उसका पता थर्मामीटर लगा के साइंटिफिक तरीके से ही तो चलेगा। तो अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे की बात है तो होने दीजिए। मैं तो कह रहा हूं आपका दावा सही है, लेकिन उसको साइंटिफिक तरीके से मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए सिर्फ। अरे मैं सवाल कमाल बात होगी। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, अगर आप बीमार हैं तो उसका मशीनों से, एक्सरे से, थर्मामीटर से, इन्हीं से पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल किसका है इस बात का पता सिर्फ इस सर्वे से चलता है। दीजिए ना फिर। अब एक सवाल कर रहा हूं, ये मोबाइल, एक सेकंड, अब आपने सवाल का जवाब मैंने मान लिया, जवाब दे रहा हूं, जवाब दे रहा हूं, होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल जवाब होना चाहिए कि नहीं? जवाब दे रहा हूं, होना चाहिए, जवाब दे रहा हूं, अभी होना चाहिए कि नहीं? जवाब दे रहा हूं, जवाब नहीं दे रहा, आप सवाल पूछ रहे हो। जवाब ही तो दे रहा हूं, होना चाहिए कि नहीं? सवाल ही जवाब है, होना चाहिए कि नहीं? ये मोबाइल प्रॉब्लम है आपकी। मतलब अगर मैं पूछ रहा हूं कि सर्वे होना चाहिए कि नहीं, जवाब देने पा नहीं, आप सर जवाब सुनना नहीं बताइए ना। अब देखिए कितना अगर भाइयों में लड़ाई है तो अभी आप चारों खाने चित हो जाएंगे, अभी आप चारों खाने चित हो जाएंगे। ये मोबाइल हमारे हाथ में है, जवाब दे दीजिए। रूबिका बहन, ये मोबाइल हमारे हाथ में है। शिवम त्यागी जी ने कंप्लेंट किया कि ये मेरा है, पुलिस ने रिकवर कर लिया। आप ये बताइए पुलिस क्या करेगी?
मोबाइल हमसे छीनकर शिवम जी को देगी और हमें जेल पहुंचाएगी कि नहीं पहुंचाएगी। 5 एकड़ जमीन आपने क्यों दिया? आपने 5 एकड़ जमीन देकर यह साबित किया कि वो चीज हमारी थी, आपने जबरन बदलाइन किया है। तो मतलब कोर्ट को नहीं मानता, कोर्ट को नहीं मानता, है। तो मतलब राम मंदिर के कोर्ट के वर्डिक्ट को नहीं मानता, कोर्ट ने कहा नहीं मान रहे, तोड़कर मस्जिद नहीं मान रहे। अगर मंदिर टूटी अभी थी तो कोर्ट मस्जिद को जमीन क्यों दिया? आप कर रहे हैं, कोर्ट कर रहे हैं।